3, 4. हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे हैं और मज़े कर रहे हैं। तो ऐसी आशा कर रहा हूं मैं कि आपने जो पहला चैप्टर वो कंप्लीट कर लिया बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, एग्जांपल्स वगैरह, इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ समझ लिया है। ठीक है, तो आज हम करते हैं अपना चैप्टर 2 स्टार्ट। चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। आपने 9th में भी पढ़ा है क्या है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। कुछ 9th का बेसिक तुम लोगों की एक्सरसाइज 2.1 में लगेगा। ठीक है, तो आप उसको समझो कि पॉलिनोमियल्स क्या है। ठीक है, तब आपको चैप्टर भी इजीली समझ में आ जाएगा। वर्ड है पॉलिनोमियल। काफ़ी सारी टर्म्स को पॉलिनोमियल, काफ़ी सारी टर्म्स को वेरिएबल के साथ करके लिखना, उनको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। देखो कैसे समझो, एक बात समझो कि पॉलिनोमियल तुम लोग कैसे लिखते हो। पॉलिनोमियल तुम लोग लिखते हो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल। देखना ये पैटर्न ध्यान रखना, पॉलिनोमियल कब होगा? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। हमेशा ये पैटर्न होगा तुम लोगों का। किसका? पॉलिनोमियल लिखे जाने का। एक कांस्टेंट दिया होगा, कोई कांस्टेंट मान लो 2 है, वेरिएबल है x और पावर होल नंबर में हो सकती है 2, हो सकती है 3, हो सकती है 4, हो सकती है एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है। लेकिन क्या सिर्फ होल नंबर ही होगी? बात समझ में आए? सिर्फ होल नंबर होगी। कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाए कि यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आने चाहिए, डेसिमल्स वाले नहीं आने चाहिए। ठीक है, और कौन से होते हैं? अंडर रूट वाले नहीं आने चाहिए, पावर नहीं होनी चाहिए। जो वेरिएबल की जो पावर होती है ना, वो हमेशा होल नंबर होगी। किसकी? पॉलिनोमियल की। अदरवाइज वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। देखो कैसे, मान लो पावर आ गई 2x की पावर -4। ठीक है, तो ये तुम लोगों का पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे मान लो तुम लोगों को लिखा आ गया 2√x। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है 2x की पावर 1/2। रैशनल में भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ से ये भी समझ लो, रैशनल में भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब पता है ना, रूट लगा होता है तो पावर 1/2 आती है। अगर क्यूब रूट लगा हो तो पावर हटा के कितना आएगा? 1/3 आएगा। तो तुम लोग की रैशनल में नहीं होनी चाहिए पावर। अगर पावर रैशनल में है या नेगेटिव में है या डेसिमल्स में है तो वो पॉलिनोमियल ना होके क्या होते हैं? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सिर्फ और सिर्फ इतना ही। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते। पॉलिनोमियल में खास कंडीशन यूज़ की जाती है, उसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक है ना। अब 20% तुम लोगों का MCQs है, तो उस छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, कहीं से भी उठा के कोई भी MCQ पूछ सकता है कभी भी। ठीक है ना। अच्छा, आगे देखो, पॉलिनोमियल हम लोगों ने कितने टाइप के पढ़े? 3 टाइप के पढ़े। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पूरा लिख देता हूँ ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये है, ये 3 टाइप के पॉलिनोमियल पढ़े हैं हमने। लेकिन इन पॉलिनोमियल से पहले मैं तुम लोगों को डिग्री पे लेके चलता हूँ कि डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी ने पढ़ा था? याद करना ज़रा। हमने पढ़ा था हाईएस्ट डिग्री, या पावर बोल सकते हो, हाईएस्ट डिग्री, या फिर तुम लोग पावर भी बोल सकते हो। हाईएस्ट डिग्री या पावर ऑफ अ वेरिएबल, ऑफ अ वेरिएबल। उसी से पता लगेगा हमें डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो भी है या हाईएस्ट पावर जो भी है वो उसकी डिग्री है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री है। एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा है 2x² + x + 2। मैं तुम लोगों से पूछूं इसकी डिग्री क्या है? डिग्री क्या है? तो दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाना। 2 वेरिएबल उठाया, हाईएस्ट डिग्री उठाई। हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2, तो आंसर आ गया 2। खाली सिर्फ इतना, यही है आंसर हमारा। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं कि x की पावर 1 है तो 2 + 1 3 तो नहीं आएगा। नहीं 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 नहीं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, डिग्री की डेफिनेशन क्या है? खाली हाईएस्ट डिग्री किसी भी वेरिएबल की उठा के, पॉलिनोमियल की। ठीक है, और डिग्री हमेशा वेरिएबल की उठानी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिखा है 2 का स्क्वायर तो वो पूछ रहे डिग्री हाईएस्ट कितनी, तुम लोग बोलो 2। नहीं, वेरिएबल की डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन की कभी भी डिग्री नहीं पूछ सकता। मान लो 1 नंबर में क्वेश्चन ऐसा आ गया, यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 4, ऐसा आ गया, और उन्होंने बोला डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल बताओ। पहले पॉलिनोमियल तो हो, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है।
पॉलिनॉमियल का कंडीशन देख लो, ये है पूरा, स्टार मार के अपनी कॉपी में लिख लेना इसको, ठीक है ना। अच्छा आगे देखो, लीनियर पॉलिनॉमियल कैसे, जैसे मान लो, हाँ तुम लोग को और इजी बताता हूँ, जिस भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होती है, जिस भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होती है वो कैसे पॉलिनॉमियल होते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल होते हैं। कैसे, एग्जांपल देख लेते हैं, कोई भी लिख लो, 2x + 4, और भी लिखने जाओ अपनी तरफ से 4x + 5। देखो हाईएस्ट डिग्री देखो कितनी है, x का कुछ नहीं तो 1। अगर हाईएस्ट डिग्री या डिग्री जिस भी पॉलिनॉमियल की 1 होती है वो कैसे पॉलिनॉमियल होते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल होते हैं। और इसका कंडीशन तुम लोग लिखे, इसका जनरल फॉर्म, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, याद रखना, ax + b, जिसमें कंडीशन देखना a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ज़रूरी है ये ज़रूरी है। अगर a 0 हो गए तो पॉलिनॉमियल ही नहीं होगा। कंडीशंस, मैथ में कंडीशंस मत छोड़ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़, जनरल फॉर्म याद रखना लीनियर की, ठीक है। अब जिसकी डिग्री 2 है वो कौन से पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और इसको कैसे लिखोगे तुम लोग, इसको भी ऐसे लिखोगे, ax² + bx + c, और जिसमें कंडीशन a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर a 0 हुआ तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा भाई, बात तो समझो। अगर a ही 0 हो गया तो ये तो इनटू में है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो कंडीशन बहुत ज़रूरी है। बात समझ आई। अच्छा अगला देखो, कोई भी एग्जांपल लिख लो, यहाँ पे लिख लो 4x² + 2x + 1, और कोई और एग्जांपल लिखना तो 2x² + 5x + 6, कुछ भी लिखो, तुम लोगों की मर्जी है, ठीक है। अच्छा क्यूबिक में देखो, क्यूबिक में डिग्री कितनी, मान लो 3 आएगी, हाईएस्ट डिग्री 3 आएगी उसकी। और अगर इसका ये लिखना चाहूँ मैं, जनरल फॉर्म लिखना चाहूँ तो क्या, ax³ + bx² + cx + d, जिसमें a नॉट इक्वल्स टू 0। ये बार बार डब्बे में इसलिए बना रहा हूँ कि ध्यान में रखना इन चीज़ों को, ठीक है। और इसका तुम लोग लिख लेना कि क्या एग्जाम्पल लिखना है अपने हिसाब से, इसी फॉर्म में लिख लेना, ABCD, एनी इंटीजर्स कुछ भी ले सकते हो तुम लोग, ABCD कोई भी तुम लोग नंबर ले सकते हो, तुम लोगों की मर्जी है। बात समझ आया, ठीक है। तो ये है, देखो थोड़ा सा बेसिक है, ठीक है, लेकिन तुम लोगों को पता होना चाहिए पॉलिनॉमियल के बारे में। एक एक नंबर के काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ सकते हैं, ठीक है। तुम लोग इनको नोट करो पहले कॉपी के ऊपर, इसके बाद हम करते हैं जो तुम लोगों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको भी एक बार देख लेते हैं क्या है। अच्छा अगला टॉपिक देखना ज़रा क्या है। अगला टॉपिक आया हमारे पास वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल और जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, यही 2 टॉपिक थे इसके बाद, ठीक है। आगे तुम लोगों के पास इसी टॉपिक को एडवांस करेंगे हम, फिर उसके बाद ग्राफिकली जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल फाइंड करेंगे ग्राफिकली, ठीक है ना। अच्छा देखो, जब भी हमें ना 2 चीज़ें होती है पॉलिनॉमियल में, या तो हमें पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, या तो हमें पॉलिनॉमियल का जीरो निकालना होता है। 2 ही टाइप, एक वैल्यू एक जीरो निकालना है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब मैं आपको इजी जो भी आपकी मातृभाषा है ना उसमें समझाता हूँ, ठीक है। वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल, जब भी आपसे पॉलिनॉमियल की वैल्यू पूछेगा ना तो याद रखना x की वैल्यू गिवन होगी, याद रखोगे, क्या बोला मैंने, जब भी वैल्यू पूछेगा ना पॉलिनॉमियल की तो x की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। और जब 0 पूछेगा ना तो x की वैल्यू गिवन नहीं होगी। बात समझ में आया। जब आपसे वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल पूछेगा तो x की वैल्यू गिवन होगी, जब जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल पूछेगा तो x की वैल्यू गिवन नहीं होगी। अच्छा इसमें कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जहाँ x इज इक्वल्स टू 1 है, इसका x की जगह 1 पुट करेंगे, 4 1 का स्क्वायर + 3 × 1 + 1, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 + 3 + 1 कितना आ गया आंसर, 8 आंसर आ गया जी, सॉल्व, आंसर आ गया, बस इतना ही काम है। अच्छा जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होता है आप लोगों के हिसाब से, ये क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ x, हम क्या निकालते हैं इसमें, x नॉट गिवन, तो हमने यही तो निकालना जो गिवन नहीं है, वैल्यू ऑफ x वेयर, जहां पे तुम लोगों का पॉलिनॉमियल जो गिवन है वो 0 आ जाए। तुम लोगों की अपनी भाषा समझो, क्या है, x की वैल्यू निकालनी है जहां पॉलिनॉमियल 0 आ जाए। और इजी बताऊं, जब भी 0 निकालना है ना तो जो पॉलिनॉमियल गिवन है उसको 0 से इक्वेट कर दो। कैसे, देखो 0 निकालना है इसका, 4x + 3 0 से इक्वेट कर दो, x की वैल्यू निकालो इसमें से, 4x इज इक्वल्स टू कितना है, -3, और x इज इक्वल्स टू कितना, -3/4।
अब तुम लोग बोल दो -3/4 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। कैसे सर, कैसे पता लगा? देखो ना, x की वैल्यू इतनी आ गई, अब इसमें पुट करके देख लो जरा, 4 इंटू -3/4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल, -3 + 3 0 आ गया। तो यही तो मैं बात बता रहा था, जहाँ पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू ही ज़ीरो हो जाए। तुम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है, इतना दिमाग में रखना, बस एक्स्ट्रा दिमाग में नहीं रखना है। बात समझ आए? ठीक है ना, इतना ही याद रखना बस। तुम लोगों ने ज़ीरो क्या है, वैल्यू ऑफ x निकालनी है हमें। और जब हम क्या वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल निकालने के लिए बोलेगा तो x गिवन होगा। ठीक है, अब इसी को हम क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं ग्राफिकली। तुम लोगों का टॉपिक है एक ग्राफिकली बनाते हैं, उसमें एक ग्राफ बना के तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे लाइन कट होती है और कैसे हमें पता लगता है कि कितने जीरोज हैं इस पॉलिनॉमियल के अंदर। ठीक है, तो इतना नोट कर लो पहले। अच्छा, मेरी बात सुनो जरा, एक ग्राफ से समझते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। एक ज्योमेट्री से समझते हैं, ग्राफ से समझते हैं कि तुम लोगों का जीरो कैसे निकलेगा। अब तुम लोगों को पता है ना क्या, कि लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं, जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं वो 1 वेरिएबल में भी होते हैं और 2 वेरिएबल में भी होते हैं। ठीक है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा ऐसा। तो जब तुम लोगों को मान लो लेट से px = x + 3, ये हमने लिखा। अब तुम लोगों को पता है कि px को हम लोग y भी लिखते हैं, y = x + 3। नहीं पता था तो अब याद रखना कि px को तुम लोग y भी लिख सकते हो। किस केस में? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में। और यहाँ पे 2 वेरिएबल का ही काम है। क्यों? क्योंकि ग्राफ 2 वेरिएबल का ही बनता है हमेशा। ठीक है, अब देखना ज़रा, अब आगे ग्राफ एक ड्रॉ करते हैं, उससे पता लगाते हैं कि कितने जीरोज हैं इस पॉलिनॉमियल के अंदर। जीरोज फाइंड करने हैं इस पॉलिनॉमियल के। ठीक है, वैसे तो हमें पता लग जाएगा कितने कैसे आएंगे। ठीक है, तो लेकिन अब हम क्या करना चाहते हैं, ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो ग्राफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसा डब्बा बना के और x और y की वैल्यूज लेट करते हैं। लेट से पहले x को 0 बना लिया। अगर x 0 तो y कितना आएगा, 3 आएगा। बात समझ में आया? अगर तुम लोगों का y 0 है तो x कितना आएगा, -3 आएगा। ऐसे पता है ना कैसे करते हैं? देखो, y = x + 3, अगर x को 0 रखा तो 0 + 3 कितना होता है, 3, तो y की वैल्यू आ गई। अगर मेरे को यहाँ पे y को 0 रखा, y = x + 3, तो 3 तो यहाँ जंप करेगा ना, तो x = कितना है, -3। तो ऐसे मैंने वैल्यूज़ निकाल ली दोनों की। बात समझ आया? अब ये वाली होती है हमारी, सॉरी, ये तो बहुत बड़ी गलती हो जाती। ये होती है हमारी x एक्सिस, ये है हमारी y एक्सिस। ठीक है, बहुत इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं तुम लोगों को क्या कर रहा हूँ, जैसे तुम लोगों की बुक में लिखा है वैसा। ठीक है, बहुत इजी है। नहीं तो मैं एक वर्ड में इसको ख़त्म करूँगा उसके बाद। ठीक है, समझाने के बाद एक वर्ड में ख़त्म करूँगा। 1 2 3 इसको x डैश एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव साइड होती है, ये पॉजिटिव साइड होती है। ठीक है, तुम लोग ऐसे पॉजिटिव भी लगा लो चाहे नेगेटिव लगा लो। ठीक है, और ये नीचे वाला नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, अब देखो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। जहां x 0 है वहां y 3 है, तो 0 तो ये रहा, कोऑर्डिनेट 0 0 तो ये होता है। जहां x 0 है वहां y 3 है, तो y 3 कहाँ है, 1 2 3, तो पहला पॉइंट तो ये रहा। तो इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, 0, 3। दूसरा क्या है, जहां y 0 है x -3 है, y 0 है x -3 है, तो -1 -2 -3। तो इस पॉइंट का नाम क्या, 0 -3, नहीं -3, 2 मिनट, y 0 है ना, तो इस पॉइंट का नाम क्या, -3 0। अच्छा, ऐसा लिखने में भी बड़ा कन्फ्यूजन है। क्यों? क्योंकि हमेशा कोऑर्डिनेट x y से लिखा जाता है। ये भी बात याद रखना, y एक्सिस से कोऑर्डिनेट मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका, और ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। मैं किसी को पढ़ाया था तो उसमें उसको आया था क्लास में। ठीक है, अच्छा अब देखो मैच कर दो इसको। ये एक स्ट्रेट लाइन बनी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया हमारा एक। चलो बस यहाँ तक स्टॉप, यहाँ रुक जाओ अब। ठीक है, अब तुम लोग देखो, जीरोज निकालने हैं हमें, जीरोज निकालने हैं। तो इनडायरेक्टली वो y की वैल्यू पूछ रहा था। पॉलिनॉमियल हमने क्या पढ़ा है, जीरोज क्या, जहाँ पॉलिनॉमियल ऑफ x 0 हो जाए या फिर इनडायरेक्टली y = 0 हो जाए। अब y 0 कहाँ होता है, y 0 कहाँ होता है, y 0 होता है x एक्सिस पे। देखो यहाँ से समझना, अब इजी हो रहा है। ठीक है, देखो हमें जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल का मतलब क्या है,
जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, अभी पीछे पढ़ा हमने, जहाँ पे हम लोगों का x का वैल्यू निकालना है और x का वैल्यू निकालने के बाद पॉलिनोमियल ऑफ x जीरो आना चाहिए। एक बात, अब मैंने क्या बोला था, y मानना उसको, तो y इज इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए। और y इज इक्वल्स टू जीरो कहाँ होता है, y जीरो कहाँ है, x एक्सिस पे, ये बात याद रखना आप, ठीक है। y जीरो कहाँ होता है, x एक्सिस पे, और x जीरो कहाँ होता है, y एक्सिस पे। साथ में ये भी लिखते चलो अगर लिखना तो। एक बात अब देखो, तुम कहने का मतलब अब जीरो जो हमें मिलेगा वो x एक्सिस पे ही मिलेगा, अदरवाइज कहीं और नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि y जीरो चाहिए हमें, तो y जीरो y एक्सिस पे तो हो नहीं सकता, x एक्सिस पे होगा। अगर x एक्सिस पे तुम लोगों का आंसर पड़ा है तो वो कितना आएगा फिर, -3 आएगा, क्योंकि कहाँ पॉइंट कट कर रहा है, -3 पे कट कर रहा है। तो तुम लोगों का जीरो कितना आ गया, जीरो कितना आ गया, -3 आ गया। लो सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब और इजी करूं लैंग्वेज, अब और इजी सुनो, जहां जब तुम लोगों का ग्राफ बना होगा, हिंदी में लिख दूं यहां पे, ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां जहां कट करेगा, या फिर तुम लोग लिख सकते हो जितनी बार कट करेगा, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने जीरोज होंगे, उतने जीरोज होंगे। ये है इस पूरे ए टॉपिक का मतलब, इतने से एरिया में। बात समझ गए, बस ये है ग्राफ। जो तुम लोगों का ग्राफ बना होगा ना, एक्स एक्सिस को जहां जहां जितनी बार कट करेगा, जितनी बार कट करेगा उतने ही जीरोज होंगे। और अगर उसका आंसर चाहते हो तो तुम लोगों को पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ेंगे बस। अच्छा, -3 आंसर है, चेक भी तो कर लें। हमने ये था ना, तो हम क्या करते थे, x + 3 = 0 और x = -3। भाई यही तो आंसर आ रहा है जो हमने निकाला। बात समझ में आया, इतना घुमावदार नहीं समझना है, ठीक है। तुम लोग स्किप कर सकते हो ये वाला, ठीक है, इसमें छूट थी, तो तुम लोग सिंपल ये बात याद रख सकते हो। एक्सरसाइज 2.1 करने के लिए तुम लोग को ये सिर्फ इतना सा डब्बा याद रखने की जरूरत है बस, ठीक है। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो क्या है, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने जीरोज होंगे, और इस एक्सरसाइज में उतने ही जीरोज पूछे जाएंगे, ठीक है। जीरोज भी पूछे जाएंगे, कितने हैं, कोई पॉइंट नहीं पूछे जाएंगे, क्या जीरो है, वैल्यू नहीं पूछी जाएगी। अगर वैल्यू पूछी जाएगी तो प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ करा होगा इस टाइप का, ठीक है। तो ये है, नोट करो जरा, इसके बाद करते हैं एग्जाम्पल्स। अच्छा, आप देखते हैं एग्जांपल्स, देखते हैं कि एग्जांपल्स क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना तुम लोगों ने, वही लॉ लगाना जो मैंने तुम लोगों को लास्ट में यहाँ कोने में लिख के बताया था, ठीक है। एक्स को जितनी बार, एक्स एक्सिस को एक ग्राफ जितनी बार कट करा उतने नंबर ऑफ जीरोज, और ये पूछेगा क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। अच्छा देखना, ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, यहाँ बात याद रखना, ये है एक्स एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस से काम है तो एक्स एक्सिस लिखेंगे सिर्फ हम, एक्स और यहाँ पे भी एक्स, ठीक है। देखो कितनी बार कट कर रही है एक्स एक्सिस को, सिर्फ एक बार, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने, जीरोज कितने, 1, बस हो गया आंसर सॉल्व। यहां पे कितनी बार कर रहा है, 1 2, कितने जीरोज, 2। यहां कितनी बार कर रहा है, 1 2 3, तो जीरोज कितने, 3। यहां देखो कितनी बार कर रहा है, यहां मत कट कर देना, कोई मंत्री यहां कट कर दे, ये वाई एक्सिस होती है ना, ये वाई डैश है, बल्कि ये वाई है, पूरी की पूरी वाई एक्सिस। तो यहाँ नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे कितना आंसर, 1। अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ इसका आते हैं बाद में ना, पहले ये कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो आंसर कितना आ गया, 4। अब ये देखो टच कर रही है, टच कर रही है। अगर तुम लोगों का ग्राफ, अब ये भी लिख लेना साथ में, ठीक है, वो टच भी अगर कर रही है तो 1 0 तो मिलेगा। अगर एक्स एक्सिस को टच भी कर कर निकल रही है, देखो ना, ये तो मैंने बनाया है तो वो इन्फिनिटी पॉइंट टच कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बेसिकली तो यहाँ एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा, यहाँ पे कहीं एक पॉइंट पे टच करके निकल रहा होगा ऊपर ग्राफ, ठीक है ना। तो अगर एक पॉइंट पे अगर एक्स एक्सिस को टच भी कर रहा है तो भी तुम लोगों का 0 मिलेगा, 1 0। हाँ, कब नहीं मिलेगा ये भी देख लो, ऐसा ग्राफ बना हो और ऐसा ऊपर हो, ऐसा हो, ठीक है, या ऐसा हो, या ऐसा हो, फिर जैसा मर्जी हो। अगर एक्स एक्सिस के साथ कांटेक्ट में ही नहीं है तो नंबर ऑफ जीरोज तुम लोगों के 0 आएंगे, ठीक है। यह है आपका एग्जांपल नंबर 1। इसी में एक्सरसाइज भी कंप्लीट करते हैं, ऐसे ही 6 क्वेश्चन और भी हैं, इसी में एक्सरसाइज भी कंप्लीट करते हैं। नोट कर लो जरा एक बार ये।
यही है हमारे क्वेश्चन लास्ट वाले, ठीक है। एक्सरसाइज भी इसी में कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे ना, तो जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा, तुम लोगों का भी सिलेबस खत्म होगा। तो देखो जरा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। इसका जीरोज फाइंड करने हैं। एक्स एक्सिस से काम है, सिर्फ एक्स एक्सिस। कर रही है कहीं लाइन टच, ये ग्राफ इतना सा नहीं कर रही, तो आंसर जीरो। जीरोज कितने हैं, जीरो, क्योंकि टच ही नहीं कर रही एक्स एक्सिस को। अच्छा देखो उसके बाद जीरो, देखो ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर टच कर रहा है, तो आंसर कितना आ गया 1। लो सोल्यूशन खत्म। अच्छा यहाँ कितना आंसर आ गया 1 2 3, तो आंसर कितना आ गया तुम लोगों का 3। अच्छा आगे देखो कहाँ टच कर रही है 1 2, आंसर कितना आ गया तुम लोगों का 2। एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रही है 1 2 3 4, आंसर कितना आ गया 4। जल्दी जल्दी करना है, ठीक है ना। अब देखो 1 यहाँ टच कर रही है तो बोला था टच वाला मानना है, 2 यहाँ भी टच कर रही है 3, तो आंसर कितना आ गया 3। तो ये लो तुम लोगों के सॉल्यूशंस भी खत्म। इस एक्सरसाइज का काम तमाम, इंट्रोडक्शन भी तमाम, ठीक है। पॉलिनोमियल सीखना कि क्या होता है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसको आजमाएंगे बढ़िया से, ठीक है। तो नोट कर लो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।